तो आज हम करंट अफेयर में देखेंगे जो 2024 में जो सैन्य अभ्यास होते हैं, सैन्य अभ्यास सुने होंगे, मिलिट्री एक्सरसाइज, हम उसके बारे में देखेंगे। किसके बारे में? सैन्य अभ्यास, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस। अब ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में किसी को पता है क्या होता है? दो देश मिल के कुछ ट्रेनिंग करते हैं, उसी को बोल देते हैं क्या? मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब एक्चुअल में जब वॉर होगा, युद्ध होगा, तो क्या रणनीति बनाया जाएगा, उसका एक्चुअल क्या कंडीशन होगा लड़ने का, वो सब इसमें ज्यादा पता चलता है, ठीक है। उसका मतलब ट्रेनिंग हो जाता है। तो हमको ये याद नहीं रखना है कि इसका मतलब क्या है, हमको ये याद रखना है कौन से देशों के बीच में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। इसको आपको याद रखने में ज्यादातर जोर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो देखो पहला क्या लिखा है, 28वां मालाबार अभ्यास 2024 का आयोजन कहां किया गया है, ठीक है। 28वां मालाबार अभ्यास, तो ये कहां पर किया गया है? तो ये किया गया विशाखापट्टनम में, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में 4 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 4। अब वो चारों के नाम क्या है? एक नाम है इंडिया, ठीक है। एक नाम है ऑस्ट्रेलिया, फिर एक है जापान और एक है अमेरिका, ठीक है। आ रहा समझ में? याद रहेगा ये 4 देश हैं। इन चारों देशों का कौन सा अभ्यास हुआ है? मालाबार अभ्यास। कहां पर हुआ है? विशाखापट्टनम। कहां पर है विशाखापट्टनम? आंध्रा में, ठीक है। अब इसको ऐसे याद रख सकते हो जैसे कि मालाबार में माल शब्द का मतलब क्या होता है? वस्तु। क्या होता है? किसी न किसी सामान को भी बोलते हैं ना, ठीक है। तो देखो इंडिया को भारत बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया का ए याद रख लेना, जापान का जे और अमेरिका का ए, तो क्या हो जाएगा? तो ऐसा जो ढोल होल रहता है उसको याद रख लेना, ठीक है। तो कौन सा मान लिए? बाजा। कहां पर बजा रहे हैं? तो ऐसा याद रख लेना, ठीक है। ठीक है भाई, याद रखने के कंटेक्स्ट में याद रखना और कुछ मत याद रखना। फिर भारत और कौन से देश के बीच में समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स, ठीक है, सिम्बैक्स आयोजित हुआ है? भारत और कौन से देश के बीच में? तो यहां पर देखना किसके बीच में हुआ है, तो ये भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। किसके बीच में? भारत और सिंगापुर। या इसमें देखना एस का मतलब क्या है? सिंगापुर। आई का मतलब क्या है? तो याद रहेगा सिम्बैक्स में एस का मतलब क्या है? सिंगापुर, और आई का मतलब, समझ गए बात? सिम्बैक्स याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद भारत और कजाकिस्तान का जो बीच में जो अभ्यास हुआ है उसका नाम क्या है? काजिंद। क्या नाम है? ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही है, भारत और कजाकिस्तान के बीच में जो सैन्य अभ्यास हुआ है उसका नाम बताइए। तो काजिंद। तो ये काजी और कजाकिस्तान मिलता जुलता नाम है, काजी कजाकिस्तान, तो ये याद हो जाएगा। तो काजी को याद रख लेना, काजी को याद रख लेना काजू। काजू से क्या निकलता है? ऑयल। तो यहां पर ओली करके लिखा है, तो याद रख लेना ओली में इसका अभ्यास किया गया है, याद रहेगा। तो पहला बताओ मालाबार कहां कहां हुआ है? विशाखापट्टनम में। किन देशों के बीच में? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। उसके बाद सिम्बैक्स, भारत और सिंगापुर। उसके बाद है भारत और कजाकिस्तान के बीच में, ओली में हुआ है। नाम क्या है? सैन्य अभ्यास का नाम याद रखना, काजिन, ठीक है भाई। उसके बाद फिर उसके बाद नौसेना अभ्यास जिसका नाम क्या है? वरुण। ये कौन कौन से देश के बीच में हुआ है? ठीक है, वरुण मतलब भी क्या होता है? वरुण का पर्यायवाची भी पानी होता है ना, वरुण देव करके बोलते हैं। अब ये 2 देशों के बीच में हुआ है, एक का नाम है भारत और एक का नाम है फ्रांस, ठीक है। ऑप्शन बी, भारत और फ्रांस के बीच में ये हुआ है।
क्लियर है? ठीक है, तो ऐसा याद रख लेना, जो वरुण धवन है ना, अभी न्यूज देखोगे तो वरुण धवन अभी शूटिंग के लिए कहाँ गया है? फ्रांस गया है। ठीक है, तो याद रहेगा, भारत तो सब में कॉमन रहेगा, सिर्फ आपको अगला देश का नाम याद रखना है। अगला देश कौन है? फ्रांस। ठीक है भाई, तो इंडिया एंड फ्रांस। उसके बाद भारत और किस देश ने द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया है? तो ये कौन है? तो ये है ओमान। कौन सा देश है? ओमान। ठीक है, यहां पर देखो अल करके आ रहा है, तो अल से समझ लेना अल्लाह। क्या समझ लेना? ठीक है, तो यहां पर ओमान, जैसे छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना, वो लोग को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में अपन? ओमन। तो ओमन कौन सा धर्म ला मानते? कौन ला भगवान ला मानते? अल्लाह ला मानते। तो ऐसे याद रख लेना, ओमन कौन ला मानते? ठीक है, अब देखना, ओमान और भारत के बीच में एक और सैन्य अभ्यास हुआ था जिसका नाम था ईस्टर्न ब्रिज 7। ठीक है, अब आपको जैसे भगवान के पास जाना है, अल्लाह के पास, तो कैसे जाओगे? ब्रिज से। तो ऐसे याद रख लेना, तो दो चीज हुआ है ओमान और भारत के बीच में, नसीम अल बहर और एक हुआ है ईस्टर्न ब्रिज 7। याद रहेगा, तो ये ब्रिज ऐसा याद रख, एक बार देख लो, दिमाग में आ जाएगा आपके। ठीक है, उसके बाद देखना, अगस्त 2024 में भारत और किस देश के बीच उदार शक्ति अभ्यास। ठीक है, भारत और कौन से देश के बीच में क्या हुआ है? उदार। ठीक है, क्या लिखा है? उदार। उदार, तो उदार को समझ लेना क्या? उधार। क्या समझ लेना? उधार। ठीक है, तो भारत ने उधार किसको दिया है? मलेशिया को। तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, भारत ने उधार दिया किसको? मलेशिया को। और भारत का एक आदमी है जिसने उधार दिया, उसका नाम क्या है? लक्ष्मण। ठीक है, तो लक्ष्मण ने उधार दिया किसको? ठीक है, तो अभी एक दो सैन्य अभ्यास आएगा, एक का नाम तो उदार है, उदार वाला याद हो गया, भारत और मलेशिया के बीच में। आगे एक और आएगा जिसका नाम है लक्ष्मण, तो वो भी किसके बीच में? भारत और मलेशिया के बीच में। तो ये दोनों याद हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। उसके बाद है 21वां बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 कहां आयोजित किया गया? खान क्वेस्ट। ठीक है, तो खान को याद रख लेना, खाना करके याद रख लेना, खाना। खान की जगह आखिरी मंत्र और लगा देना, खाना। तो आपको क्या खाना है? मुर्कू नहीं भाई, क्या होगा? मंगोड़ी। क्या खाना है? तो मंगोलिया, भारत और मंगोलिया के बीच में। ठीक है, खान क्वेस्ट। क्लियर है? किसके किसके बीच में? तो मंगोड़ी। खाना क्या है? मंगोड़ी खाना है, ऐसा करके याद रख लेना। और ये मंगोड़ी कौन खा रहा है? तो याद रखना, कौन खा रहा है? तो एलिफेंट। ठीक है, कौन खा रहा है? मंगोड़ी। तो अभी भारत और मंगोलिया के बीच में और आएगा जिसमें एक वर्ड आएगा एलिफेंट। क्लियर है? याद रहेगा। तो एलिफेंट क्या खा रहा है? ठीक है, तो क्या खाना खाना है एलिफेंट को? मंगोड़ी। तो ऐसा याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ ईस्टर्न ब्रिज 7, ईस्टर्न ब्रिज 7 कौन से देश के साथ अभ्यास किया? बताओ। ओमान। ठीक है, ईस्टर्न ब्रिज वाला बताया था ना अभी। भाई रशिया भी नहीं आया। उसके बाद जुलाई 2024 में भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट के 16वें संस्करण का आयोजक कहां हुआ है? ठीक है, तो ये तो भारत और मंगोलिया, ये तो याद रखना, भारत और मंगोलिया के बीच में क्या हुआ है? नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, अभी याद कराया था ना, एलिफेंट क्या खाता है? मंगोड़ी खाता है, उससे याद रख लेना। अब कहां पर हुआ है? तो उमरोई। एलिफेंट का उम्र बहुत ज्यादा हो गया, तो अब उसको क्या पसंद आता है?
मंगोड़ी, तो ऐसा याद रख लेना, उमरोई, उमर उमरोई। भारतीय सेना ने किस देश के सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री के 13वें संस्करण में भाग लिया है? मैत्री, मैत्री मतलब क्या होता है? ठीक है, एकदम दोस्ती, है कि नहीं? मैत्री मतलब, अब यहां पर देखो 4 ऑप्शन है, इंडोनेशिया, अमेरिका, श्रीलंका, थाईलैंड। तो दोस्ती कहां जल्दी हो जाता है? ठीक है, थाईलैंड जाओगे तो वहां फिर जल्दी दोस्ती यारी हो जाता है वहां के लोगों से। ठीक है, पता चल गया ना? तो बोलो, डिटेल मत बताओ, ऐसा मत बोलना। फिर है, भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन कहां किया है? तो यहां पर सुदर्शन चक्र आप याद रखना, क्या याद रखना? सुदर्शन चक्र। अब ये कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है झांसी। तो झांसी से कौन याद रहेगा? रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को किससे निपटाया? तो ऐसा याद रख लेना। उसके बाद भारत और ओमान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या लिखा है? अल नजा के 5वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया है? तो पहले तो ये याद रखना है, भारत और ओमान उसके बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है? अल नजा। इसके पहले भी जो भारत और ओमान के बीच में हुआ था उसमें भी अल करके आया था, तो याद हो जाएगा, जिसमें अल अल करके आएगा वो किसके बीच में होगा? भारत और ओमान के बीच में। भारत और ओमान के बीच में एक और हुआ था, ईस्टर्न ब्रिज 7, ठीक है, याद रहेगा। तो ये कहां पूरा है? ओमान के सलाला में, ठीक है। फिर उसके बाद सैन्य अभ्यास डस्टलीक 2024, क्या नाम है? डस्टलीक। ये किसके किसके बीच में हुआ है? तो ये हुआ है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। तो डस्टलीक, डस्टलीक में देखो डस्ट करके लिखा है। डस्ट मतलब क्या होता है? धूल मिट्टी। कोई भी धूल मिट्टी उड़ जाता है, तो कोई भी धूल मिट्टी उड़ा देता है तो अपन क्या कर देते? उसको बकते नहीं है। तो यहां पर लिखा है ना बकिस, है कि नहीं? तो बकिस से याद रख लेना उज्बेकिस, ठीक है। अब जिसको याद नहीं आ रहा है, यहां धूल मिट्टी उड़ा दो, कोई ना कोई बकेगा ही। उसके बाद भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में क्या है? दोस्ती सैन्य अभ्यास। ये कहां पर हुआ है? तो मालदीव में हुआ है। अब देखना, अभी भारत और मालदीव के रिश्ते खराब हो गए थे, तो वो फिर से हमसे क्या करना चाहता है? ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर मालदीव है, यहां पर श्रीलंका है और ये भारत है। तो ये तीनों मिलके क्या कर रहे हैं? सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। कहां पर कर रहे हैं? मालदीव में, याद रहेगा। और नाम क्या है? दोस्ती। उसके बाद ओशन 2024 किस देश ने शुरू किया है? ओशन 2024, अब आपको पता होगा पूरी दुनिया में ओशन बहुत ज्यादा बड़ा है कि नहीं? ओशन मतलब समुद्र बहुत बड़ा बड़ा है कि नहीं? और इसमें से कौन सा देश सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर होगा रशिया। तो ऐसे याद कर सकते हो, ओशन बड़ा होता है और देश भी कौन सा बड़ा है? रूस, ठीक है। उसके बाद जापान और भारत की समुद्री अभ्यास जीमैक्स 24 का 8वां संस्करण कहां आयोजित किया? जीमैक्स, ठीक है। अब देखो, भारत और जापान के बीच में जीमैक्स हो रहा है, तो इसको कैसे याद रखोगे? जीमैक्स को याद रख लेना जिम, ठीक है। भारत तो याद रहेगा, जापान याद रखना है। अब जिम जाने से पहले कुछ खा पी के जाते हैं ना अपन, तो अपन क्या खा के गए? पान खा के गए, ठीक है। ठेले में गए, पहले पान मंगवाए, जिम गए, वहीं पर पच पिच लाल लाल कर दिए, ऐसा याद रखना। अब ये जापान वाला कहां पर हो रहा है? यहां योकोसुका जापान में, ठीक है। जापान जापान याद रहेगा। तो भारत और जापान के बीच में क्या है? जीमैक्स। फिर है भारत और किस देश के बीच में होपेक्स अभ्यास शुरू हुआ है? होपेक्स, ठीक है। होपेक्स ये किसके किसके बीच में हुआ है? देखो, ये हुआ है भारत और इजिप्ट के बीच में। इजिप्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मिस्र, ठीक है। होपेक्स में याद रखना होप, होप मतलब क्या होता है? उम्मीद और आशा, ठीक है। अब जैसे मैं लड़का, उम्मीद किससे रखूंगा? मिस से रखूंगा कि नहीं?
तो यहां पर मिस्र करके याद रखना। किससे रखूंगा? ठीक है, याद रहेगा। तो मिस्र याद हो जाएगा, होपेक जैसी सुनोगे। फिर रेड फ्लैग एक्सरसाइज। तो ये जो रेड फ्लैग है वो कहां का है, किसने स्टार्ट किया? तो उसका नाम है अमेरिका। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद संघाई सहयोग संगठन ने सभी देशों के साथ कहां पर अपना पहला संयुक्त आतंकवादी रोधी अभ्यास इंटरेक्शन 2024 आयोजित किया है? तो ये चाइना में किया है। अब ये कैसे याद रहेगा अपने को? जैसे संघाई सहयोग संगठन लिखा है, संघाई भी कहां है? चाइना में है। तो होगा कहां? चाइना में। ठीक है, उसके बाद खंजर 2024, ये कौन कौन से देशों के बीच में हुआ है? ठीक है, तो एक देश रहेगा भारत और दूसरा देश है किर्गिस्तान। कौन सा देश है? ठीक है, खंजर देखे हो कि नहीं? ये खंजर है। ठीक है, तो खंजर किर्गिस में याद रखना, गिरगिस। छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना गिरगिस। तो किसके ऊपर गिर गया? खंजर के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना, किसके ऊपर गिर गए? खंजर के ऊपर। टेम्पो से नहीं भाई, खंजर के ऊपर। तो किर्गिस। उसके बाद याद रखना भारत मोजाम्बिक और किस देश के बीच में सैन्य अभ्यास IMT ट्राइलेट 2024 का दूसरा संस्करण शुरू हुआ है? IMT ट्राइलेट, ट्राई में कितना? ट्राई मतलब क्या होता है? 3। तो एक कौन है? एक भारत हो गया, एक मोजाम्बिक हो गया, और टी से याद रख लेना एक कौन है? तंजानिया। ठीक है, हो रहा है याद? उसके बाद वायु शक्ति 2024, ठीक है, कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है जैसलमेर में। जैसलमेर कहां है? राजस्थान में। वायु मतलब क्या होता है? हवा। हवे में ज्यादा कौन उड़ता है? जो राजा महाराजा लोग थे पहले हवे में बहुत उड़ते थे, और इसी कारण क्या हो जाते थे? मर भी जाते थे। तो जैसलमेर। ठीक है, फिर एक संयुक्त अभ्यास है जिसका नाम है क्या है? लामीतीये। क्या नाम है? ठीक है, अब ये कौन से देश में हुआ है? कौन से देश के बीच में हुआ है? भारत और सेशेल। ठीक है, अब सेशेल में क्या आ रहा है? सेल करके आ रहा है, सेल। सेल मतलब कपड़े वपड़ों का सेल नहीं लगता। ठीक है, तो ऐसा याद रखना, बहुत लंबा लंबा क्या लगा है? सेल लगा है कपड़े का, है कि नहीं? सेशेल में भी एक और आएगा, तो इसको याद रखना, लंबा लंबा क्या लगा है? उसके बाद है टाइगर ट्रम्प 2024, भारत और किसके बीच में हुआ है? टाइगर ट्रम्प। ठीक है, अब ये जो ट्रम्प करके लिखा है इसको ये समझ लेना, ट्रम्प कौन से देश का राष्ट्रपति बना है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये ट्रिम्प लिखा है, उससे ट्रम्प करके याद रख लेना। आ रहा समझ में? हो रहा याद? उसके बाद भारत और किस देश के बीच में समुद्र लक्ष्मण 2024, लक्ष्मण करके याद कराया था। लक्ष्मण ने उधार दिया था किसको? मलेशिया को। तो लक्ष्मण और उधार दोनों किसका है? मलेशिया। ठीक है, उसके बाद मिलन, तो मालाबार करके था। ठीक है, तो मिलने कहां बुलाए थे अपन? मतलब वस्तु कहां मिला? मालाबार करके नहीं था भाई, मालाबार कहां हुआ था? ठीक है, तो जो भी मालवट था, जो भी वस्तु था, वो हमको कहां मिला? विशाखापट्टनम में। तो मिलन करके ये दोनों का क्या याद रखना? दोनों कहां है? विशाखापट्टनम में। ठीक है, समझ आया कि नहीं? उसके बाद धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन किसके किसके बीच में हुआ है? तो ये हुआ है भारत और किसके देश के बीच में? तो भारत और जापान के बीच में हुआ है, भारत और जापान। ठीक है, जैसे कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं उसमें पान पत्ता तो चढ़ाते हैं ना, तो वैसे याद रख लेना, जापान का पान। ठीक है, पान वाला एक और था क्या?
जिम, तो जिमैक्स। पान खा के थूकना नहीं है भाई। उसके बाद है डेजर्ट साइक्लोन। ये डेजर्ट साइक्लोन किसके किसके बीच में हुआ है? तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। यूएई में ही, यूएई देश में एक जगह है दुबई, वहां घूमने जाओगे तो वहां पर डेजर्ट देखने को मिलता है कि नहीं? तो याद हो जाएगा आराम से, डेजर्ट का कौन से देश में देखने को मिलता है? यूएई में। तो डेजर्ट करके आएगा तो यही यूएई याद रखना। उसके बाद ठीक है, चक्रवात 2024, ये कौन कौन से देश के बीच में हुआ है? ठीक है, चक्रवात। तो इसमें याद रखना किसके बीच में हुआ है? मिस्र, भारत और मिस्र के बीच में। मिस्र से एक और चीज हम लोग ये याद किया था, क्या? होपेक्स, है कि नहीं? तो मैंने क्या बोला था? होप किससे रखते हैं अपन? ठीक है, और मिस हमको क्या देते रहती है? चक्री, घुमाते रहती है। चक्रवात मतलब घुमाना, और मिस हमको क्या करती है? घुमाते रहती है। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना। ठीक है सर, रिलेट कर लिया लगता है, सही में बोल रहे हैं सर करके। उसके बाद शांति प्रयास, ये किसके किसके बीच में हुआ है? तो ये हुआ है भारत और नेपाल के बीच में। ठीक है, जैसे ज्योग्राफी पढ़ाया था तो उसमें बताया था भारत और नेपाल के बीच में ज्यादा विवाद नहीं है। ठीक है, कम विवाद है लेकिन कम है। तो थोड़ा शांति वाला देश है। कौन? नेपाल, है कि नहीं? नेपाली लोग यहां आते हैं तो अपना व्यापार भी अच्छे से कर लेते हैं शांति से, तो वही है। तो नेपाली से याद रखना शांति। फिर उसके बाद एक और आ गया डेजर्ट किंग करके। पहले एक और डेजर्ट आया था जो भारत और यूएई के बीच में था, अब एक और आ गया डेजर्ट नाइट। ठीक है, अब ये भी किसके किसके बीच में? एक भारत है, एक संयुक्त अरब अमीरात है, साथ में एक एक्स्ट्रा और आ गया फ्रांस। ठीक है, तो यहां पर जैसे नाइट आ रहा है ना, नाइट में हम फ्रेंड के साथ घूमते हैं ना, तो वैसे याद रख लेना इसमें फ्रेंड करके एक और आ गया। तो भारत, यूएई, और ये नाइट देख के फ्रेंड को भी जोड़ लेना। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड के साथ नाइट में घूमते हैं। अब देखो, अब इसमें क्या किया गया है, किसके द्वारा संचालित किया गया, ये लिखा है। तो ये इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, अब ये जो डेजर्ट है वो हवा में उड़ता है कि नहीं उड़ता है? हवा में उड़ता नहीं रहता, तो वैसे याद रखना एयरफोर्स का आएगा करके। अब उसके बाद सदा तनसीख 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच में हुआ है? सदा तनसीख। तो देखो यहां पर क्या लिखा है? सदा लिखा है, तो सदा से क्या आएगा? सऊदी। सदा सऊदी मिलता जुलता नाम है कि नहीं? सदा सुहागन नहीं। उसके बाद मित्र, एक मैत्री था। मैत्री किसके साथ था हमारा? थाईलैंड। थाईलैंड था ना, अब ये मित्र है। अब देखो, अब ये कौन से दो देशों के बीच में है? तो ये भारत और श्रीलंका। ठीक है, भारत श्रीलंका के साथ मालदीव भी जुड़ जाएगा तो वो हो जाएगा दोस्ती। ये दोनों हैं तो मित्र है, वो आ गया तो, और मैत्री हो गया तो थाईलैंड। ठीक, उसके बाद भारतीय सेना ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर एंटी टैंक गाइड मिसाइल से फायरिंग का अभ्यास किया है। ठीक है, भारतीय सेना ने 17,000 फीट की ऊंचाई। ठीक है, अब ये फायरिंग का अभ्यास कहां आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है सिक्किम। क्या है? पहले क्वेश्चन क्या लिखा वो देख लो। भारतीय सेना ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर एंटी टैंक गाइड मिसाइल से फायरिंग का अभ्यास कहां आयोजित किया है? 17,000 फीट मतलब बहुत ज्यादा ऊंचा फीट हो गया कि नहीं? ठीक है, और भारत में कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा ऊंचा पहाड़ है? सिक्किम में ना, सिक्किम में है, क्या नाम है उसका? कंचनजंगा, है कि नहीं? तो सिक्किम करके याद रखना, भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी कंचनजंगा में है, तो वैसे याद रखना। उसके बाद भारत की तीनों सेनाओं ने सबसे बड़ा भारत शक्ति 2024 युद्ध अभ्यास कहां आयोजन किया है? तीनों सेनाओं ने मिलकर किया है, तो ये कहां किया है? तो पोखरण में। पोखरण क्या है? राजस्थान में।
अब तीनों सेनाओं ने मिलकर यही क्यों किया? जैसे कि देखना, पोखरण में बहुत सारा टेस्टिंग होते रहता है। जैसे न्यूक्लियर टेस्ट भी जो अपन किए थे, एक पोखरण करके पिक्चर था, तो वो भी कहां किया गया था? पोखरण में ही किया गया था ना। ठीक है, तो तीनों सेनाओं ने मिलकर कहां किया? पोखरण में ही किया। उसके बाद स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 का आयोजन किसके द्वारा आयोजित किया गया? स्ट्रीट फास्ट। ठीक है, तो स्ट्रीट फास्ट में याद रखना क्या? फास्ट। किसने आयोजन किया? नाम क्या है? नाटो। जैसे पिक्चर देखे होगे, कौन सा पिक्चर? उसमें गाना था नाटो नाटो करके। अब वो नाटो नाटो जो गाना था, उसमें डांस एकदम फास्ट करते हैं कि नहीं उन लोग? तो वैसे याद रख लेना, फास्ट और नाटो। ठीक है, फिर है, किस देश की सेना ने कजाकिस्तान में बिरलिस्टिक संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लिया है? ठीक है, बिरलिस्टिक, तो इसमें याद रखना बिरलिस्टिक। तो इसका आंसर होगा अजरबैजान। ठीक है, क्या होगा? तो अजरबैजान को याद रख लेना। ये बैजान लिखा है, उसको क्या याद रखोगे? भाईजान। ठीक है, और ये ब्लास्टिक को याद रख लेना, ब्लास्ट। तो भाईजान ने किससे बचाया हमको? ब्लास्ट से। सलमान खान का देखे ही होगे। उसके बाद हो रहा है, याद हो रहा है? फिर कौन सा जहाज भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास इब समर IB समर 8 में भाग लेने के लिए साइमन टाउन पहुंचा है? तो इसमें याद रखना, ये IB समर लिखा है ना, उसको याद रखना। ठीक है, तो ये समर में याद रख लेना, ये SAM को याद रख लेना, साम। तो इसका आंसर है क्या? तलवार। तो साम को अपन क्या निकाल लेते हैं? ठीक है, उसके बाद महामारी की तैयारियों का आकलन करने के लिए कहां पर विष्णु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है? कौन सा अभ्यास? विष्णु। ठीक है, अब देखना, ये कहां किया गया है? अजमेर। अब जो विष्णु भगवान थे वो क्या थे? एकदम अजर अमर थे, है कि नहीं? है ना? तो अजर अमर से याद रख लेना अजमेर। इसमें आ रहा है ना अजर अमर करके। ठीक है, याद होते जा रहा है। फिर देखना, नौसेना अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस का आयोजन कहां हुआ है? तो ये कहां हुआ है? सेशेल्स में हुआ है। ठीक है, सेशेल्स से अपन और क्या याद किए थे? बताओ। सेल लगा रहता है ना? कपड़ों का सेल, लंबा लंबा सेल लगा रहता है कि नहीं? ठीक है, तो लंबा लंबा सेल लगा रहता है, तो सेशेल्स करके याद किए थे। अब सेल में कपड़े मिलते हैं, कैसे कपड़े? स्लीवलेस। तो ऐसे याद रखना कटलेस। ठीक है, कैसे कपड़े मिल रहे हैं सेल में? स्लीवलेस, क्योंकि सेल लगा है ना भाई। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद क्या लिखा है? समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक, इसका आयोजन किस देश में किया गया है? रिम ऑफ द पैसिफिक। ठीक है, अब इसमें याद रखना पैसिफिक को, पैसिफिक। अब ये जो पैसिफिक ओशन है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रशांत महासागर, तो ये जो पैसिफिक ओशन है कौन से देश में है? तो ये अमेरिका में है कि नहीं? संयुक्त अरब अमीरात उसी तरफ है कि नहीं पैसिफिक ओशन? तो वैसे याद रखना। अब एक बार मैं टेस्ट कर लेता हूं कि आप लोगों को याद हुआ है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, तो देखना, बताना, मालाबार अभ्यास कहां हुआ है? विशाखापट्टनम। ठीक, उसके बाद सिम्बेक्स, भारत और सिंगापुर। फिर काजिंद, भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ, कहां पर हुआ है? ओली में। ठीक है, उसके बाद वरुण, कौन कौन से देश के बीच में? भारत और फ्रांस। फिर है नसीम अल बहर, भारत और ओमान। फिर उदार शक्ति
मलेशिया के साथ और क्या हुआ है? लक्ष्मण। खान क्वेस्ट 2024 मंगोलिया, ठीक है, एलिफेंट भी आएगा। ईस्टर्न ब्रिज 7 भारत और ओमान। उसके बाद ये एलिफेंट वाला भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ है, कहां पर? उमरोई में, ठीक है। मैत्री थाईलैंड, ये तो याद रहेगा ही। सुदर्शन चक्र कोर झांसी। अल नजा, अल करके आया, अल करके ओमान है ना, बोला था ना अल करके आएगा तो ओमान होगा। अरे भाई देखो, कहां हुआ है वो पूछा है, मेरे को पता है कहां हुआ वो पूछा है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में ये भी तो पूछ सकता है कि अल नजा किसके किसके बीच में हुआ है, तो आपको याद रहना चाहिए ना भारत और ओमान के बीच में हुआ है, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया गया कि भारत और ओमान के बीच में अल नजा कहां पर हुआ है। नॉर्मली क्वेश्चन में कहां पर हुआ ये कम पूछता है, किसके किसके बीच में हुआ ये ज्यादा पूछता है। तो आपको दोनों याद रखना है, ज्यादा याद क्या रखना है, किसके किसके बीच में हुआ है, समझ रहे हो बात? तो किसके किसके बीच में हुआ है? सलाल। डस्ट लीग 2024 उज्बेकिस्तान। भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच में क्या है? दोस्ती। अब इसमें से मैं मालदीव हटा दूं तो मित्र। भारत और श्रीलंका। ओशन 2024 रशिया। जिमैक्स जापान, जापान के कहां पर? योकोसुका। होपेक्स मिस्र में, और क्या आएगा? चक्रवात आएगा। रेड फ्लैग एक्सरसाइज अमेरिका। संघाई सहयोग संगठन चीन। खंजर किर्गिस्तान। भारत मोजाम्बिक और किस देश के बीच में ट्राइलेट 2024 हुआ है? तंजानिया। वायु शक्ति 2024 राजस्थान का जैसलमेर। लामितीये सेशेल्स में, और क्या आएगा? कटलेस, ठीक है। टाइगर ट्रिम 24 अमेरिका। ट्रिम से ट्रम्प करके याद रखना। समुद्र लक्ष्मण मलेशिया। मिलन विशाखापट्टनम, ये तो सबको याद है। धर्म गार्जियन जापान। डेजर्ट साइक्लोन, सिर्फ डेजर्ट साइक्लोन है यूएई। अगर डेजर्ट नाइट आ जाता तो एक देश और जुड़ जाता, कौन? फ्रांस। फिर चक्रवात 2024 मिस्र। शांति प्रयास डेजर्ट नाइट इंडियन एयरफोर्स ने किया है, लेकिन कौन कौन से देश के बीच में? इंडिया, फ्रांस और यूएई। सदा तंसीक, सदा से सऊदी याद रखना। मित्र इंडिया श्रीलंका, और मालदीव जुड़ गया तो दोस्ती। भारतीय सेना ने 17,000 फीट की ऊंचाई से सिक्किम, क्योंकि वहीं पर सबसे ऊंचा पहाड़ी है कंचनजंगा। तीनों सेनाओं ने सबसे बड़ा भारत शक्ति 2024 युद्ध अभ्यास पोखरण, मतलब कुछ भी बड़ा काम करना होता, बड़ा टेस्टिंग करना होता मिसाइल विसाइल का, तो पोखरण। स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर नाटो, बढ़िया है भाई। फिर बिरलिस्टिक, क्या है नाम? अजरबैजान, बताया था ना भाईजान ने, ब्लास्ट से बचाया। तलवार आईबी सैम, समर लिखा है तो समर को शाम क्या याद रख लेना, शाम को क्या निकाल लिए। विष्णु युद्ध अभ्यास अजमेर। कटलेस, उसके बाद रिम ऑफ द पैसिफिक, पैसिफिक कहां आता है? अमेरिका, अमेरिका में ना पैसिफिक ओशन। 10-15 और है, कर लेते हैं।
ठीक है, खत्म हो जाएगा 5-10 मिनट में। ठीक, उसके बाद है गगन शक्ति 2024। अब गगन, गगन मतलब क्या होता है? आसमान। कौन उड़ता है? इंडियन एयरफोर्स उड़ता है। देखो फटाफट हो जा रहा है कि नहीं। उसके बाद है किन 3 देशों ने दक्षिण चीन सागर में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? तो 3 देशों का नाम है ऑल ऑफ द अबव, मतलब जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ठीक है, तो इसका तीनों याद रखना। उसके बाद काजिंद, कौन कौन से देश के बीच में हुआ है काजिंद? तो भारत और कजाकिस्तान। तो काजी कजाकिस्तान याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक्स विन बैक्स, ठीक है, कौन कौन से देश के बीच में हुआ है? तो एक तो भारत रहेगा, और दूसरा कौन है? जैसे यहां पर एक्स को छोड़ो वी लिखा है, तो वी से क्या आएगा? वी और आई से वियतनाम। ठीक है, तो कभी कभी शब्द में ही देश का नाम छुपा रहता है, तो क्या आएगा? वियतनाम। उसके बाद है द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर। ठीक है, बोंगो, तो किसके किसके बीच में बताओ? ठीक है, तो बोंगो से समझ लेना बांग्लादेश, ब और गा, तो ऐसा लिखा है ना, तो ऐसे मिलता जुलता नाम बांग्लादेश। ठीक है, फिर उसके बाद संप्रीति, ये किसके किसके देश के बीच में हुआ है? तो संप्रीति जो हुआ है किसके किसके बीच में? देखो प्रीति लिखा है, तो बांग्लादेश के बीच में। प्रीति कहां रहती है? ठीक है, एक बोंगो और एक प्रीति। फिर है समुद्र शक्ति। ठीक है, तो यहां पर देखो कौन से ऑप्शन में कौन सा देश जो समुद्र के पास रहता है? इंडोनेशिया है कि नहीं? पूरा समुद्र से चारों तरफ से घिरा हुआ है, कौन? इंडोनेशिया। तो समुद्र शक्ति याद रखना। फिर अजय वॉरियर। ठीक है, अजय, अब जैसे हमने कौन से देश पे अजय पाया था, मतलब अजय विजय? हाँ, ब्रिटेन से। तो याद रखना भारत और ब्रिटेन, उसी से अपन छूटे हैं ना, तो अजय किस में पाया? भारत ब्रिटेन, याद रखना। फिर लिखा है कोकन। ठीक है, कोंकण भारत और किस देश के बीच में है? तो ये भी, इसका भी आंसर क्या होगा? ब्रिटेन। ठीक है, कैसे आजादी पाए? कोकन, कोकन के। फिर देखो, फिर क्या है? स्लीनेक्स। ठीक है, तो भारत और किसके बीच में हुआ है? तो यहां पर स्ली का मतलब याद रखना, कौन सा देश आएगा? स्ली का मतलब श्रीलंका, याद रखना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 56 का श्रीलंका। ठीक है, फिर कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास भारत और कौन से देश के बीच में हुआ है? कोप। तो देखो कोप, कोप को याद रख लेना, प्रकोप। ठीक है, पूरी दुनिया में किसका प्रकोप है? तो ये अमेरिका इसका आंसर होगा। कोप, प्रकोप, अमेरिका। ठीक है भाई। उसके बाद अल मोहम्मद अल हिंदी नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच में हुआ है? तो ये इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में हुआ है। ठीक है, अब इसमें याद रखना लिखा है क्या है? अल मोहम्मद में ये मोहम्मद लिखा है। ठीक है, तो आपको पता होगा हजरत मोहम्मद जी का जन्म कहां पर हुआ है? सऊदी में हुआ है कि नहीं? ठीक है, तो ये भारत और सऊदी अरेबिया। फिर है ऑसी इंडेक्स। ऑस इंडेक्स कौन से 2 देशों के बीच में हुआ है? अब ऑस लिखा है तो कौन सा देश आएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये भारत और ऑस्ट्रेलिया। फिर लिखा है बोल्ड कुरुक्षेत्र, भारत और कौन से देश के बीच में हुआ है? बोल्ड कुरुक्षेत्र, तो ये सिंगापुर। तो ये सिंगा को याद रख लेना, सिंघम। सिंघम एकदम बोल्ड है कि नहीं? बोल्ड मतलब एकदम डेयरिंग वाला, तो वैसे याद रख लेना। ठीक है, फिर है सूर्य किरण, ये कौन से देशों के बीच में हुआ है? तो भारत और नेपाल के बीच में क्या हुआ है? सूर्य किरण। अब जैसे नेपाल में एकदम ऊंचे ऊंचे पहाड़ी हैं, सबसे ऊंचा पहाड़ी एवरेस्ट नेपाल में ही तो है। अब इतना ऊंचा हो गया कि सूर्य का किरण वहां नहीं पहुंच पाता, तो ऐसे याद रख लेना। ठीक है, फिर देखना क्या लिखा है? गरुड़, ये कौन कौन से देशों के बीच में हुआ है? तो भारत और
फ्रांस के बीच में हुआ है, क्या? गरुड़। ठीक है, तो आपके फ्रेंड क्या है? गरुड़ है, ऐसा याद रख लेना। एकदम गरु है कि नहीं? गरु गरु भारी। ठीक है, उसके बाद कौन से दो देशों के बीच में एक्वेरियन, क्या है? एक्वेरिन। ठीक है, अब ये एक्वेरिन किसके किसके बीच में हुआ है? तो भारत और मालदीव के बीच में। तो ये एक्वेरिन को याद रख लेना, एक्वेरियम। ठीक है, जैसे आप घूमने जाओगे मालदीव तो आपको समुद्र के अंदर ले जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आप एक्वेरियम के अंदर आ गए हो। गए हो कभी मालदीव? जाना, तो एक्वेरियन को याद रख लेना, एक्वेरियम करके याद रख लेना। ठीक है, और एक्वेरियम देखना कहां जाओगे? मालदीव। तो इंडिया और मालदीव के बीच में हुआ है, तो याद रहेगा। और पूछूं एक बार? ठीक है, जिसको नहीं एक बार फिर रिवाइज करना होगा तो वो यूट्यूब में वीडियो डालेगा तो देख लेना। ठीक है।